कैन मैटर चेंजेस स्टेट। हमने आपको कल क्लास 9th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ये समझाया था। अब आधा पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड समझाने जा रहे हैं। कैन मैटर चेंज इन स्टेट। We all know from our observation that water can excite 3 state of matter solid as ice। जैसे ठोस जो है ठोस के रूप में, आइस के रूप में, लिक्विड ऑन द फैमिलियर वाटर, लिक्विड रूप में जैसे पानी के रूप में, गैस ऑन द वाटर पेपर, गैस के रूप में या वाष्प रूप में या गैस के रूप वाटर वेपर के रूप में। What happens and the matter during the change of state? What happens to the particles of matter during the change of state? How does the change of state and place? We need answer to these question. Hence, अवस्था बदलने के दौरान, स्टेट बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तापमान, इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। Talk about 150 gram of ice in the beaker and the suspend and the laboratory thermometer, that is the contact with the ice as in एक बीकर में हम 50 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लेके उसमें लेबोरेटरी में थर्मामीटर को इस प्रकार लें कि थर्मामीटर का बर्फ़ को छू रहा हो, धीमी आंच पर छू रहा हो। फिर हम इसे धीमी आंच पर क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। जब पल्प पिघलने लगता है तो तापमान नोट कर लेते हैं। यह संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए, पुनः तापमान हम उसका नोट करते हैं। इस तरह से हम ये प्रेक्षण देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ऑन द स्ट्रिंग इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठोस के तापमान बढ़ने से क्या होता है, उसके कणों में मेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण उसके पार्टिकल्स में तेज़ी से बढ़ने लगती, वृद्धि होने लगती है, और कण क्या होते हैं, तेज़ी से क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। And the energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. More freely, a stage is reached when the solid melts and converted in liquid. The minimum temperature in which solid melts become a liquid as the atmospheric pressure is called its melting point. इस कारण क्या होता है कि धीरे धीरे अपने नियत स्थान को छोड़कर वे बहुत तेज़ गति करने लगते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड स्टेज से पिघल कर लिक्विड स्टेज में चेंज होते हैं। फिर तापमान, जो टेम्परेचर का ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, वो गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है, जो इसका ठोस को बदलने के लिए गलने की प्रक्रिया यानी ठोस में बदलने की अवस्था कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया कहलाती है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इन टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। यू मस्ट have observed during the experiment melting points and boiling points. When change after the melting point is reached till all the ice melt happens, even though we continue the heat of beaker, its continuous supply heat and heat gets into changing. ठीक, किसी ठोस के गलने की प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। बीकर को हम जब टेम्परेचर देते हैं, उसके बावजूद ऐसा ही होता है कि आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट। स्टेट बाय ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज द हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड आइज विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू कॉन्टैक्ट ऑफ द बीकर एंड नॉन एज latent heat. The word latent means hidden. The amount of heat energy that's required to change 1 kg of a solid into liquid atmosphere pressure is the melting points known as the latent heat of fusion. आपने ये देखा कि कणों में जो जितना भी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो धीरे धीरे ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। ऐसा माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। इसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 kg ठोस को गलनांक या द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट, जब व्हेन द सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इन फास्टर एज अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर। जब भी हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर पार्टिकल, तो उनमें वाटर पार्टिकल्स जो है तेज से मूवमेंट करना स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वो एनर्जी बढ़ती जाती है, फिर क्या होता है, एक निश्चित तापमान के आकर्षण बल को तोड़कर वो एकदम से स्वतंत्र हो जाते हैं तापमान पर, वो द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम उसे क्वथनांक कहते हैं। इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को क्वथनांक कहते हैं, एवोपराइजेशन भी कहते हैं। क्या यह Can you define that a latent heat of vaporization? Do we need to, in the same way as I have defined latent heat of fusion particles of steam, that is water vapor 373 Kelvin, have some more energy than water at the same temperature? This is because particle steam how absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. क्या आपको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसी प्रकार परिभाषित की जैसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह वाष्प के कणों की भी उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए हम ये ऑब्जर्वेशन शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम इसका ये एक्टिविटी शो है करते हैं। टेक ए कॉम्प्लेक्स एंड अमोनियम क्लोराइड crust put in the china dish, funnel over the china dish, put a cotton plug on the stem of funnel and show in the figure। हम थोड़ा सा कपूर लेते अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला NH4Cl होता है और इसे चूर्ण के रूप में एक चीनी की प्याली में लेते हैं। इस एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं। इस कीप के ऊपर सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देते हैं, फिर उसमें जैसे चित्र में दिखाया गया है। द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज, वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। What will happen when I start putting pressure in compaction gas enclosing cylinder? While the particles come closer, do you think the increasing or decreasing pressure change the state of matter? Applying pressure and reduce temperature of liquefied gases. Have you heard of solid carbon dioxide stored under high pressure? Solid CO2 gets converted directly to gaseous stage, decreasing pressure 1 atmosphere without coming into liquid state। ठीक है स्टूडेंट, हम कहते हैं घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण मैटर की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दबाव लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या प्रभाव होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने में घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है तथा वायुमंडलीय दाब का 1 एपॉक्सीमीफियर, तो ये ठोस CO2 द्रवावस्था में बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। एवोपराइजेशन, वाष्पीकरण। डू यू ऑलवेज नीड हीट ऑफ चेंज प्रेशर for changing the state of matter? Can you quote some example for everyday life where change into the state from liquid or vapor takes place without any liquid reaching the boiling point? Boiling points slowly change in vapor, weight loss, dry up, what happens water in the above two example. We know that particles of matter are always moving and are never at rest at a given temperature to any gas, liquid or solid. There are particles with different amounts of fraction of particles of the surface having higher kinetic energy and able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomenon changes liquid and vapor any temperature value into point is called evaporation. आपने पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना घटना पर पहुँचे क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने धीरे धीरे वह वाष्प में, जैसे गीले कपड़े सूख जाते हैं। जब हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं, एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतहों पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी
जितनी गतिज ऊर्जा होती कणों के बीच आकर्षण बल से वो मुक्त हो जाते हैं। इफेक्ट हाउ वे factors affecting evaporization. You must have observed that the rate of evaporization increase in surface area. We know that surface area phenomenon in the surface area increase, the rate of evaporation increase. The example, while putting catches the rate of increase. For example, while putting catches are drying up, they spread out and increase of temperature. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to get up enough. A decrease of humidity. Humidity is the amount of water vapor present in air. The air amount of cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. It the amount of water in the already high, the rate of evaporation increases and wind spread. क्या आपने देखा होगा कि वाष्पीकरण की दर को निम्नलिखित सतह क्षेत्र पर बढ़ने पर हम जानते हैं वाष्पीकरण एक सतही प्रोसेस है, सतही प्रक्रिया। सतही क्षेत्र में बढ़ने वाष्पीकरण की दर बढ़, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम फैला देते हैं कपड़ों को, तो तापमान में वृद्धि होने के कारण अधिक बल के कारण पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। वायु में कणों की मात्रा पहले से भी हो गए, तो वाष्पीकरण की जैसे जैसे उसका एवोपराइजेशन के दौरान सीधे गैसपन की वो चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैसपन की उड़ती रहती है और धीरे धीरे उसका एवोपराइजेशन की दर घटती जाती है। वायु की गति वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प की वायु कण के साथ उड़ जाते हैं और आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। हाउ कैन एवोपराइजेशन काज कूलिंग? In the open vessel, the liquid keeps evaporation. The particles of liquid absorb energy from the surrounding, the region energy during evaporation. This absorption energy from surrounding make in surrounding field. What happens? What you pow means. ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका कैसे भी ये हमें खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण रहता है। वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा कम हो जाती, प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आपस में ऊर्जा अपक्षेपित कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व करिए, समझिएगा, और आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।